Hello students, today we are going to study chapter 14 from your Rachna Sagar publication English first book. The name of the chapter is movie making. So, we all enjoy watching movies. हम सबको movies देखना पसंद होता है. It is the most popular form of entertainment क्योंकि entertainment in the sense कि मन को बहलाने का, मनोरंजन का सबसे आसान, सबसे popular तरीका, form मतलब कि तरीका movie देखना है. A movie can be so funny that it leaves you rolling with laughter. कोई मूवी इतनी फनी यानी कि इतनी हंसी की हो सकती है that it leaves you rolling with laughter कि उसको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, या फिर इतनी सैड भी हो सकती है that you shed tears as you watch a highly sentimental family drama. कि shed tears यानी कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे जब आप कोई सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल फैमिली मूवी देखते हैं तब. होता है ना ऐसा. सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यानी हंसी भी आ सकती है, रोना भी आ सकता है. कुछ ऐसा सोशल अवेयरनेस का टॉपिक देखें तो हमारे मन में थोड़ा सा एंगर भी आ सकता है. सो एंड वी मे चूज फ्रॉम अ ग्रेट वेराइटी ऑफ मूवीज. तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और इतनी सारी वेराइटी की, ग्रेट वेराइटी यानी अलग अलग तरीके की इतनी मूवीज हैं जिनको देखकर हम अपना माइंड रिलैक्स भी कर सकते हैं और अपने आप को एंटरटेन भी कर सकते हैं. Have you ever thought about how movies are made? कभी तुमने सोचा है कि मूवीज बनती कैसे हैं? अब हम इस चीज को पढ़ेंगे. So, movie making is a mammoth task. Mammoth task in the sense, movie making is a very difficult work that involves the hard work of various professionals. जो कि mammoth task है यानी कि बहुत हार्ड वर्क है. इस हार्ड वर्क के पीछे various professionals यानी कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का वर्क होता है. The entire process फ्रॉम एक्वायरिंग द स्क्रिप्ट. पूरे प्रोसेस को समझते हैं. शुरुआत कहाँ से होती है प्रोसेस की? सबसे पहले स्क्रिप्ट एडिट की जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है. स्क्रिप्ट यानी कि स्टोरी ढूंढी जाती है किसी अच्छी मूवी के लिए. एंड नॉर्मली टेक्स मंथ और इवन ईयर्स. और उस मूवी को, उस स्क्रिप्ट को मूवी बनाने के लिए महीनों या साल भी लग जाते हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स अबाउट क्वालिटी रिजल्ट एट एवरी स्टेप. और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है यानी कि ये हाईटेक टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है, कंप्यूटराइज तरीके से जो मूवीज बन रही हैं, ब्रिंग्स अबाउट क्वालिटी रिजल्ट्स. उससे क्या होता है? क्वालिटी रिजल्ट्स यानी कि गुड क्वालिटीज मूवी बनकर तैयार होती हैं. इसके बाद में द बजट ऑफ ए मूवी गोज इनटू सेवरल क्रोर्स ऑफ रुपीज. और बजट यानी कि एक्सपेंसेस जो मूवी के होते हैं वो कभी कभी करोड़ों रुपए में भी होते हैं. The credit for making movies for the first time goes to the work done in the United States by Thomas Edison and in France by the Lumiere brothers in the late 1800s and early 1900s. तो जो क्रेडिट है यानी कि जो कह सकते हैं श्रेय, जो पहली मूवी जो बनी थी वो जाता है थॉमस एडिसन को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के थे. और फ्रांस में जो पहली मूवी बनी थी उसका क्रेडिट जाता है ल्यूमियर ब्रदर्स को, जो मूवी 1800 से 1900 के बीच में बनी थी. द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोशन पिक्चर वॉज वर्कर्स लीविंग द ल्यूमियर फैक्ट्री इन लियोन. और जो पहली मोशन पिक्चर बनकर तैयार हुई थी, मोशन पिक्चर इन द सेंस ऐसी मूवी जिसमें लोग इधर उधर मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे, चलते फिरते दिखाई दे रहे थे, वो मूवी थी वर्कर्स लीविंग द ल्यूमियर फैक्ट्री इन लियोन. इट्स फर्स्ट पब्लिक शोइंग टुक प्लेस ऑन मार्च 22. और पहली बार इस मूवी को जब पब्लिकली दिखाया गया, लोगों को, आम जनता को दिखाया गया, तो वो डेट थी मार्च 22, 1895. द फर्स्ट टॉकिंग इंडियन मूवी वॉज आलम आरा. और जो पहली टॉकिंग मूवी बनी थी, टॉकिंग मूवी इन द सेंस मैं आपको बता दूं कि ये मूवी जो थी वो आलम आरा थी. और आलम आरा मूवी से पहले कोई भी ऐसी मूवी नहीं थी जिसमें साउंड हो, कोई मतलब बिना डायलॉग्स की मूवी हुआ करती थी, एकदम साउंडलेस मूवी हुआ करती थी. सो लेट अस लुक एट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी. चलिए अब पढ़ते हैं इस प्रोसेस को, मूवी बनाने के इस प्रोसेस को. तो क्या होता है? इट यूजुअली बिगिंस विद अ स्क्रिप्ट रिटन बाय अ स्क्रीन राइटर. ज़्यादातर मूवी बनने की जो शुरुआत होती है वो स्क्रीन राइटर में आपको बता दूं, द राइटर हु राइट्स स्टोरी फॉर मूवीज, उसको स्क्रीन राइटर बोलते हैं. तो सबसे पहले स्क्रीन राइटर जो होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट यानी कि अच्छी स्टोरी लिखता है. फिर प्रोड्यूसर उस स्टोरी को, उस स्क्रिप्ट को परचेज करता है, यानी परचेज करने का मतलब होता है खरीदता है.
और फिर प्रोड्यूसर प्लान करता है बजट को, यानी कि कितना खर्चा कर कर वो उस मूवी को बनवाएगा और शेड्यूल और किस ड्यूरेशन में, किस टाइमिंग में उस मूवी को बनवाएगा। आफ्टर द प्लानिंग व्हेन प्रोड्यूसर प्लान्ड ऑन दीज थिंग्स, जब प्रोड्यूसर इन सब चीज़ों को प्लान कर लेता है, उसके बाद अ डायरेक्टर इज हायर्ड, उसके बाद एक डायरेक्टर को जॉब दी जाती है। उसकी जॉब क्या होती है? टू अचीव द डिफिकल्ट टास्क, कि उसको ये कठिन काम, डिफिकल्ट टास्क करना होता है। उस स्क्रिप्ट को जो कि प्रोड्यूसर ने परचेज की है उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसको बदलना होता है एक अच्छी और इफेक्टिव मूवी में, गुड क्वालिटी मूवी में। ही चूजेस एक्टर्स। अब क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है वो चूजेस एक्टर्स, यानी कि एक्टर्स चुनता है, हीरो हीरोइन चुनता है जो कि उस स्क्रिप्ट की, उस स्टोरी की अकॉर्डिंग हो। उसके बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर चुना जाता है जो गाने कंपोज करे, सॉन्ग्स कंपोज करे। एक कोरियोग्राफर हायर किया जाता है, कोरियोग्राफर को जॉब दी जाती है। कोरियोग्राफर का काम होता है डांस सिखाना हीरो और हीरोइन को। एंड द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी हायर किए जाते हैं, उनको भी जॉब दी जाती है मूवी बनाने के लिए। उन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आर द पीपल who click the pictures and who make the videos. ओके, आगे देखेंगे। देन द शूटिंग बिगिंस, इस सब के बाद शूटिंग की शुरुआत होती है। ईच सीन इज वेल थॉट ऑफ, हर सीन के बारे में वेल थॉट ऑफ यानी कि बहुत गहराई से सोचा जाता है। द डायरेक्टर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू सीन्स, डायरेक्टर कई सीन्स को स्पेशल अटेंशन देते हैं, ऐसे सीन जो कि मूवी की स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मूवी की स्टोरी के लिए। और विच शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, या फिर ऐसे सीन जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन को, जैसे मान लीजिए मार धाड़ के सीन हुए, हाँ, या फिर कोई इमोशनल सीन हुआ, इस तरीके के जो सीन होते हैं, या फिर कोई बहुत लाफ्टर वाला सीन हुआ जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने की कोशिश की जाती है, उस पर डायरेक्टर बहुत अच्छे से फोकस करता है उस सीन पर। अब क्या है, इसके अलावा अदर प्रोफेशनल्स, कुछ और भी एक्सपर्ट होते हैं जो मूवी मेकिंग के टाइम पर हेल्प करते हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम होता है हीरो हीरोइन के लिए कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करना, यानी किस सीन पर वो कौन सा कपड़ा पहनेंगे। लिरिसिस्ट, यानी कि ये वो होते हैं लिरिसिस्ट जो कि लिखते हैं सॉन्ग्स, है ना, स्टोरी के अकॉर्डिंग जो सॉन्ग लिखते हैं उनको लिरिसिस्ट बोलते हैं। मेकअप आर्टिस्ट, जो हीरो हीरोइन का मेकअप करते हैं वो। स्पेशल इफेक्ट क्रू बोलते हैं ग्रुप को। तो स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए भी मूवी में एक क्रू होता है। स्पेशल इफेक्ट समझते हो ना, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं मूवी में कि कोई दूसरी मंजिल से कूद गया, 10वीं मंजिल से कूद गया, तो रियल में तो नहीं कूदता कोई, तो स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं फाइट सीन्स के लिए। या फिर अगर मान लीजिए किसी की देखते हो आप लोग फॉरेस्ट में किसी एनिमल से फाइट हो रही हो किसी हीरो की या कुछ है, तो ये सब स्पेशल इफेक्ट डालकर ये सारे वर्क किए जाते हैं। फिर कैमरामैन होता है, सेट डिज़ाइनर होते हैं। सेट डिज़ाइनर आर द पीपल हु डिज़ाइंस द सेट, यानी कि अगर मान लीजिए पुराने ज़माने की मूवी दिखाई है, अगर आज़ादी से पहले की कोई मूवी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेट उस तरीके का डिज़ाइन किया जाता है जैसा कि आज से 70-71 साल पहले का इंडिया था। ठीक है, इसके अलावा स्टंटमैन होते हैं। स्टंटमैन होते हैं जो फाइट वगैरह के जो सीन करते हैं, तो वो हीरो खुद नहीं करता, वो स्टंटमैन करता है उनके लिए। स्टंटमैन आर द पीपल जो फाइट के सीन्स हो गए और बाकी इस तरीके के जो सीन हो गए जिसमें कि चोट लगने का डर होता है, जैसे आग लगाने का या फिर कुछ इस तरीके का जो सीन होता है, तो वो हीरो खुद नहीं करते, उनके लिए स्टंटमैन होते हैं। फिर होते हैं सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर आर द पीपल जिनको ये पता होता है कि सिनेमेटोग्राफी कैसे की जाती है। मैं पहले आपको बता दूं, सिनेमेटोग्राफर इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आप कोई सीन देखते हैं तो डायलॉग डिलीवरी के टाइम पर किस एंगल से कैमरा होना चाहिए, कौन डायलॉग बोल रहा है तो उसके ऊपर कितनी देर तक कैमरा होना चाहिए, इन सब चीज़ों का काम सिनेमाटोग्राफर का होता है। और इसके अलावा फाइट डायरेक्टर्स भी होते हैं। आजकल फाइटिंग के सीन बॉयज़ को बहुत पसंद आते हैं, तो फाइट डायरेक्टर्स भी होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई किस एंगल से हीरो घूंसा मारेगा, कहाँ पर दूसरा जो विलन होगा वो जाकर गिरेगा। तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अपना योगदान देते हैं इम्पॉर्टेंट वे टू द मेकिंग ऑफ अ मूवी। मतलब मूवी मेकिंग के इस डिफिकल्ट टास्क में इतने सारे लोगों की हेल्प लगती है। अब है द शूटिंग बिगिंस विद द मुहूर्त। मुहूर्त पता है, समझते क्या होता है? मुहूर्त का मतलब होता है कि वो स्पेशल डे जहाँ से इस काम की शुरुआत की जाती है, मूवी मेकिंग की शुरुआत की जाती है। तो एक अच्छा सा दिन देखकर भगवान को याद करके मूवी मेकिंग की शुरुआत की जाती है।
इट में टेक सेवरल टेक्स, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे टेक्स यानी कि बहुत सारे अटेम्प्ट लगते हैं टू शूट अ सिंपल सीन, किसी साधारण से सीन को भी, सिंपल से सीन को भी शूट करने के लिए बहुत अटेम्प्ट लगते हैं। यानी टेक्स का मतलब यहाँ पर कई कोशिशें की जाती हैं, अटेम्प्ट का मतलब टेक्स यानी कि अटेम्प्ट यानी कि बहुत सारे ट्राई किए जाते हैं किसी अच्छे सीन को बनाने के लिए। शूट्स आर टेकिंग रैंडमली, और उन शूट्स को जो सीन्स होते हैं उनको रैंडमली यानी अचानक से ही डायरेक्टर जो होता है वो पिक कर लेता है। देन वर्क्स विद द एडिटर, उसके बाद वो एडिटर के साथ में जो एडिट करते हैं मूवी उनके साथ में बैठता है और उन सारे सीन्स को एक ऑर्डर में लगाता है, यानी कि किस सीन के बाद में कौन सा सीन आएगा ये सब डायरेक्टर डिसाइड करता है। इसके अलावा स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर बारिश का कोई सीन है या फिर आप देखते होंगे बाल उड़ रहे हैं, किसी कोई खाई में गिर रहा है तो कोई असली में तो गिर नहीं जाएगा ना खाई में, तो ये सब चीज़ें स्पेशल इफेक्ट डाल के की जाती हैं। और टचअप्स आर एडेड एंड द फिल्म इज रेडी, और उसके बाद में टचअप दिया जाता है। टचअप इन द सेंस लास्ट फिनिशिंग दी जाती है कि लास्ट में फिनिश करने के लिए मूवी की बिल्कुल लास्ट जो दिया जाता है इन द सेंस कि कैसे अब कोई कमी तो नहीं रह गई है, ये सब चेक करने के बाद में पूरी जो मूवी होती है वो रेडी हो जाती है हमारे और आपके देखने के लिए। सो व्हेन वी कम आउट ऑफ अ मूवी, हम जब मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं ना मूवी देखने के बाद में, तो आफ्टर अ डोज ऑफ गुड लाफ्टर, हम कभी कभी बहुत अच्छे से हंस के निकलते हैं जब हम फनी मूवी देखते हैं। कभी कभी शेडिंग टीयर्स प्रोफ्यूजली, मतलब हमारी आंखों से हल्के थोड़े बहुत आंसू भी आ जाते हैं अगर हम कुछ इमोशनल देख लेते हैं तो। सो डू वी एवर गिव अ थॉट टू द हार्ड वर्क एंड द इमेजिनेशन, क्या कभी हमने इस चीज़ को सोचा है कि कितना हार्ड वर्क लगता है, कितनी इमेजिनेशन यानी कि कितनी सोच लगती है, कितनी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है दैट हैज़ गॉन इन टू मेकिंग ऑफ द फिल्म, जो कि एक अच्छी मूवी बनाने के लिए कितने लोगों का देखिए एफर्ट लगता है, कितने लोगों का हार्ड वर्क लगता है और कितनी ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है टू मेक अ गुड मूवी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काइंडली राइट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग स्टूडेंट्स।